जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 37 तक के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व किया। तो अगर आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वह वाला वीडियो आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। तो मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हो आपका और हमारा प्यारा सा चैनल जय हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल नहीं है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे? पुट करेंगे। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो क्या मिलेगा? 2x dx इक्वल टू dt। 2x dx की जगह पे dt रखेंगे तो ये वाला पूरा इंटीग्रेशन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे? t पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ध्यान देना कि यह हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है x के फॉर्म में, न कि t के फॉर्म में। तो क्या करेंगे? t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? पुट करेंगे। पुट log x इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? डी टी। यानी कि ये पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल log x की जगह पे t रखेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू डी टी। इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा? t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब हमें क्या करना है? t की जगह पे log x को पुट कर देना है तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन एक्स, एक्स को बाहर निकाल लो तो एक्स बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है? 1 प्लस लॉग एक्स को पुट करेंगे तो पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल डी टी अपॉन टी। इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लॉग मॉड ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आगे क्या करना? हमें t की जगह पे 1 प्लस लॉग x को पुट कर देना है तो log 1 प्लस लॉग x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस x इंटू डी एक्स। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम पुट करेंगे। पुट
कॉस एक्स इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी रखेंगे तो पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। साइन कॉस एक्स की जगह पे टी रखेंगे, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी रखेंगे तो माइनस साइन मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ मैं डी टी लिखता हूँ। माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो माइनस इंटीग्रल साइन टी इंटू डी टी, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा कॉस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। टी की जगह पे हम कॉस एक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखोगे तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया, यानी कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 2 ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 इंटू डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रल साइन 2 ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, 2ax प्लस बी को हमें पुट करना है तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2ax प्लस बी इक्वल टू टी। इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2a dx इक्वल टू डी टी, यानी कि ये मिल जाएगा हमें dx इक्वल टू डी टी बाई 2a, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल साइन 2ax प्लस बी को हमने t पुट किया है और dx की जगह क्या रखेंगे, dt बाई 2a। 1/2 ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4a इंटीग्रल साइन t इंटू डी टी। तो 1/4a साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। टी की जगह पे हम पुट कर देंगे 2ax प्लस बी, 1/4a माइनस कॉस 2ax प्लस बी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इस फंक्शन को हम 2 तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट तरीका, क्या करेंगे हम ए एक्स प्लस बी को x की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, यानी कि हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन हम इसे x की तरह तभी ट्रीट कर सकते हैं जब यहाँ पर x की पावर 1 हो, जो कि यहाँ पर है, तो हम इसे ax प्लस बी को x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2। लेकिन अब ध्यान देना कि x का जो कोफिशेंट होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखना होता है, तो ये हो जाएगा अपॉन a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/3a ax प्लस
बी की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। दूसरा तरीका है हमारे पास ए एक्स प्लस बी को हम पुट करेंगे। पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा टी की पावर 1/2 डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे डी टी बाई ए। 1/a एक कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो 1/a इंटीग्रल टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। ये हो जाएगा 1/a, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसे ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3a टी की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। टी की जगह पे हम पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी को, तो ये हो जाएगा 2/3a। टी की जगह पे रखेंगे ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 2 की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, x प्लस 2 को पुट करना है, तो पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बराबर t माइनस 2। तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। x की जगह क्या लिखेंगे t माइनस 2, एक्स प्लस 2 की जगह क्या लिखेंगे t की पावर हो जाएगा 1/2, dx की जगह क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमें क्या करना है, t की जगह पे हमें x प्लस 2 को पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की जगह पे x प्लस 2 की होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रल x इंटू 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब हमें इसे पुट करना होगा, तो 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे। पुट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 4x dx इक्वल टू डी टी। यह हो जाएगा x dx इक्वल टू डी टी बाई 4, यानी कि x dx की जगह पे हम dt बाई 4 लिख सकते हैं। ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल इसकी जगह क्या लिखेंगे t की पावर 1/2, x dx की जगह पे हम लिखेंगे
dt/4। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल t⁻1/2 इंटू dt। ये हो जाएगा 1/4। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा t⁻3/2, ये हो जाएगा अपॉन में 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 t⁻3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 + 2x² को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/6 t की जगह पे 1 + 2x² का होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल अंडर ब्रैकेट 4x + 2 इंटू √x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1। इसे कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस x प्लस 1 की पावर 1/2। अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो पुट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। ध्यान से देखोगे तो 2x प्लस 1 dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल 2। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, t की पावर हो जाएगा 1/2। 2x प्लस 1 इंटू dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे 2 इंटीग्रल t की पावर 1/2 इंटू dt। ये हो जाएगा 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x² प्लस x प्लस 1 को रख देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 x² प्लस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल 1/x माइनस √x इंटू dx। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, √x इंटू √x माइनस √x इंटू dx। आगे क्या करेंगे, हम √x को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 1/√x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, √x माइनस 1 इंटू dx। अब हमें क्या करना है, √x माइनस 1 को पुट करना है तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पुट √x माइनस 1 इक्वल टू t। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 √x। √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x। इसका तो हो जाएगा 0 इंटू dx इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा dx अपॉन √x इक्वल टू 2 dt। यानी कि dx अपॉन √x की जगह क्या लिखेंगे, 2 dt लिखेंगे। ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल 1/t dx अपॉन √x की जगह क्या लिखेंगे, 2 dt लिखेंगे। यानी कि ये सिंप्लीफाई होके हमें मिलेगा, 2 बाहर ले लेंगे इंटीग्रल dt/t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 log mod ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, √x माइनस 1 को पुट कर देंगे
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 2 log √x - 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल x अपॉन √x + 4 इंटू dx। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पुट करेंगे। पुट √x + 4 = t। क्या करेंगे आगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें मिलेगा x + 4 = t²। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x = t² - 4। अब आगे क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dx = 2t × dt। dx की जब क्या लिखेंगे, 2t × dt, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल x की जगह पे क्या लिखेंगे, t² - 4, तो ये हो जाएगा t² - 4। dx की जगह क्या लिखेंगे, 2t × dt अपॉन में √x + 4 की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो t से t कैंसल, 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ये आएगा 2 इंटीग्रल t² - 4 इंटू dt। तो ये हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t³ - 4t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t दोनों में है, बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 2t ये हो जाएगा t² - 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t t² ये हो जाएगा 12/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। 1/3 को बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 इंटू t अंडर ब्रैकेट t² - 12 प्लस c। अब हमें क्या करना है, t की जगह पे √x + 4 को पुट कर देना है। तो इसे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/3, t की जगह क्या लिखेंगे, √x + 4, और t² की जगह क्या लिखेंगे, x + 4 और -12 यहाँ पर पहले से ही है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये आ जाएगा 2/3 √x + 4, ये हो जाएगा x - 8 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल (x³ 3 - 1 की होल पावर 1/3 इंटू x⁵ इंटू dx। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल (x⁵ 3 - 1 की होल पावर 1/3 इंटू x⁵ को कैसे लिख सकते हैं, x⁵ इंटू x⁵2 इंटू dx। अब हम पुट करेंगे, पुट x⁵ 1 = t। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x³ = t, -1 को इस साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा +1। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² dx = dt। यहाँ से हमें मिल जाएगा x² dx = dt/3, यानी कि x² dx की जगह हम क्या रखेंगे, dt/3 रखेंगे। यहाँ पर हम dt/3 रखेंगे, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल x³ - 1 की जगह पे रखेंगे t की पावर 1/3, x³ की जगह क्या रखेंगे, देखो t + 1, x² dx की जगह क्या रखेंगे, dt/3 रखेंगे। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे,
ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रल टी की पावर 1/3 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। ये हो जाएगा 1/3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा टी की पावर 7/3 अपॉन 7/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। 1/3 यहाँ डिनोमिनेटर में कॉमन है दोनों में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा टी की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस टी की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब हमें क्या करना है, टी की जगह पे हमें x³ - 1 की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये मिल जाएगा हमें x³ - 1 की होल पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस यहाँ पर टी की जगह पे क्या रखेंगे, x³ - 1 की होल पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल 1/x इंटू log x की पावर m इंटू डी एक्स। पुट करेंगे इसमें, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए log x इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/x dx इक्वल टू डी टी। 1/x dx की जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे, तो हमारा पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल dt। log x की जगह पे क्या रखेंगे, t की पावर m। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर m को ऊपर लेके जाएंगे तो इंटीग्रल t की पावर -m इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमें क्या करना है, t की जगह पे log x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा log x की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ध्यान देना कि इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log x की होल पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दोनों आंसर हमारा सही है, तो ये आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। आपकी किताब में शायद ये वाला आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल x अपॉन 9 - 4x² इंटू डी एक्स। पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, पुट 9 - 4x² इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -8x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x dx इक्वल टू -dt/8, यानी कि x dx की जगह क्या रखेंगे, -dt/8 रखेंगे। तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल -dt/8। 9 - 4x² की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे। -1/8 को बाहर ले लेंगे, -1/8 इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1/t इंटू डी टी। -1/8, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 9 - 4x² को, तो हमें मिलेगा -1/8 log 9 - 4
एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल e की पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका है डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन दिया हो तो उसे आप x की तरह ट्रीट करोगे, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो हो जाएगा e की पावर x, लेकिन यहाँ पर x तो है नहीं, 2x प्लस 3 है। अपॉन में क्या करते हैं, x का जो कोफिशेंट होता है उसे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा तरीका है आप इसे पुट करके कर लो। तो क्या पुट करेंगे, पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू t। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dx इक्वल टू dt बाई 2, यानी कि dx की जगह क्या रखेंगे, dt बाई 2 रखेंगे। तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल e की पावर 2x प्लस 3 की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे, dx की जगह क्या रखेंगे, dt बाई 2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रल e की पावर t इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी तरीके से सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल x अपॉन e की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x स्क्वायर इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ से हमें मिल जाएगा x dx इक्वल टू dt बाई 2, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल 1 अपॉन e की पावर t, x स्क्वायर की जगह पे t रखेंगे, x dx की जगह क्या रखेंगे, देखो dt बाई 2 रखेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन e की पावर t इंटू डी टी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 इंटीग्रल e की पावर t को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी इंटू डी टी। 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी अपॉन -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। e की पावर माइनस टी है तो हम इसे नीचे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमें क्या करना है, t की जगह पे x स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। 1 अपॉन e की पावर t की जगह पे रखेंगे x स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या रखेंगे,
dt रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल e की पावर t इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब आगे क्या करेंगे, t की जगह पे tan इनवर्स x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। इससे पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x इंटू dx। इंटीग्रल e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर x, e की पावर x ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x। इसी प्रकार e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें e की पावर x, e की पावर x ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा e की पावर माइनस x इंटू dx। डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, पुट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू dx इक्वल टू dt। इसकी जगह पे हम dt पुट करेंगे तो पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल dt। डिनोमिनेटर को हमने t पुट किया है तो ये हो जाएगा t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा log मॉड ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे हम डिनोमिनेटर वाले वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू dx। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2e की पावर 2x, यहाँ पर मिलेगा माइनस 2e की पावर माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू dt। 2 कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। 2 इस साइड चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा dt बाई 2। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम क्या रखेंगे, dt बाई 2 रखेंगे तो पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई 2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन टी इंटू डी टी। 1/2 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log मॉड ऑफ टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। टी की जगह पे हम e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है इंटीग्रल
tan स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये कैसे आया, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे क्या करना है, इसे ब्रेक कर लेना है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x माइनस 3, इसे हम x की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन हम x की तरह इसे तभी ट्रीट कर सकते हैं जब ये वाला फंक्शन एक लीनियर इक्वेशन दिया हो, जो कि यहाँ पर है भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। लेकिन यहाँ पर x तो है नहीं, 2x माइनस 3 दिया हुआ है, तो अपॉन में आ जाएगा x का कोफिशेंट। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब -1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल सेक स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस ब्रैकेट वाले टर्म को x की तरह ट्रीट करना होगा। लेकिन ध्यान देना कि हम इसे x की तरह तभी ट्रीट कर सकते हैं जब ये वाला फंक्शन एक लीनियर इक्वेशन हो, जो कि यहाँ पर है एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। लेकिन यहाँ पर x तो है नहीं, 7 माइनस 4x दिया हुआ है, अपॉन में आ जाएगा x का कोफिशेंट, और x का कोफिशेंट क्या है, -4 है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पुट करेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा dt। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt रखेंगे, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल साइन इनवर्स x की जगह पे t रखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे साइन इनवर्स को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से 2 को कॉमन लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू डी एक्स। अब आगे क्या करना है, डिनोमिनेटर को पुट करेंगे। पुट 3 cos x प्लस 2 sin x
इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो फंक्शन आया हुआ है न्यूमरेटर में, यहाँ पर जो फंक्शन दिया है जस्ट उल्टा दिया हुआ है। 2 cos x को पहले लिख दिया है और -3 sin x को बाद में लिखा है, और यहाँ पर -3 sin x पहले आया है और 2 cos x बाद में आया है। तो हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल dt अपॉन 2, इस पूरे फंक्शन को हमने t माना है तो ये हो जाएगा अपॉन में t। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रल dt बाई t, तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log मॉड ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे हम इस पूरे फंक्शन को पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर x अंडर ब्रैकेट 1 माइनस tan x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x को ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आगे क्या करना है, हमें 1 माइनस tan x को पुट करना है। पुट 1 माइनस tan x इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इस पूरे फंक्शन की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस डी टी। तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन, इसको हमने t माना है तो t ये हो जाएगा स्क्वायर। माइनस कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल, और टी स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2 इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा t की पावर -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, 1/t प्लस c। तो t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस tan x को पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/1 माइनस tan x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। इंटीग्रल cos √x अपॉन √x इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट √x इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 √x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, dx अपॉन √x इक्वल टू 2 dt। इस पूरे फंक्शन की जगह क्या रखेंगे, 2 dt रखेंगे, यानी कि ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल cos √x को हमने क्या माना है, t माना है। 1/√x इंटू डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2 dt रखेंगे। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। 2 इंटीग्रल cos t इंटू डी टी।
तो 2 cos t का इंटीग्रेशन होता है साइन t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट एक्स को पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल साइन 2x की होल पावर, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब आगे क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट साइन 2x इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा cos 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 2x dx इक्वल टू डी टी बाई 2। इस पूरे फंक्शन की जगह पे डी टी बाई 2 रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल साइन 2x को हमने क्या माना है, t माना है, ये हो जाएगा t की पावर 1/2। इस पूरे फंक्शन की जगह क्या रखेंगे, dt बाई 2 रखेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 1/2 इंटीग्रल t की पावर 1/2 इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। 2 से 2 कैंसल, इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे हम साइन 2x को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन 2x की होल पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल cos x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x की होल पावर, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब आगे क्या करेंगे, 1 प्लस साइन x को पुट करेंगे, पुट 1 प्लस साइन x इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस फंक्शन की जगह पे हम डी टी रखेंगे तो पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल डी टी 1 प्लस साइन 2x की जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे कि पावर हो जाएगी 1/2। अब आगे क्या करेंगे, t की पावर 1/2 को ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल t की पावर -1/2 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे 1 प्लस साइन x को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 t की जगह पे 1 प्लस साइन x की होल पावर 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल cot x इंटू लॉग साइन x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पुट करना होगा तो क्या पुट करेंगे, पुट लॉग साइन x इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या होगा 1 अपॉन साइन x, फिर साइन x का भी
डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस फंक्शन की जगह पे हम क्या रखेंगे, डी टी रखेंगे, तो ये हमारा पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल कॉट एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी टी रखेंगे। लॉग साइन एक्स को हमने क्या माना है, टी माना है, तो टी इंटू डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब आगे क्या करेंगे, टी की जगह पे लॉग साइन एक्स को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इस पूरे फंक्शन की जगह क्या रखेंगे, माइनस डी टी रखेंगे, तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स की जगह पे रखेंगे माइनस डी टी अपॉन, इस फंक्शन को हमने टी माना है तो अपॉन में आ जाएगा टी। माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन टी इंटू डी टी। ये हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉड ऑफ टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। टी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ध्यान देना कि आपकी किताब में कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता है इसका आंसर। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग के आगे माइनस है तो वो इन्वर्स में चला जाता है। लॉग 1 प्लस कॉस एक्स का इन्वर्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब ये इन्वर्स में तो हम अपॉन में ले सकते हैं, तो 1 अपॉन लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो या तो ये आंसर दिया होगा आपकी किताब में या तो ये आंसर दिया होगा आपकी किताब में। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इंटीग्रल साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम 1 प्लस कॉस एक्स को पुट करेंगे, तो पुट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। इंटीग्रल माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर। माइनस साइन को बाहर लेंगे, माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर को ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -2 इंटू डी टी। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस और टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हमें मिलेगा टी की पावर -1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। टी की पावर -1 को हम अपॉन में ले लेंगे तो ये मिलेगा हमें 1/t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। टी की जगह पे हम 1 प्लस कॉस एक्स को पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है।
आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1/2 इंटीग्रल 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रल 2 साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान देना कि साइन एक्स प्लस साइन एक्स होके हो जाएगा 2 साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 0 हो जाएगा, तो हमारा ये जो न्यूमरेटर है सिंप्लीफाई होके 2 साइन एक्स मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पहले से दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली ये पूरा हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई होके हमें ये वाला ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रल एक कैंसल आउट होके आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आगे क्या करेंगे, 1/2 इसे मैं मान लेता हूँ I1 और इसे मैं मान लेता हूँ I2। इसे हम अलग अलग इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जो भी आंसर आएगा I1 और I2 का हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऊपर का रब कर देता हूँ, क्योंकि नीचे स्पेस बहुत कम बचा हुआ है। यहाँ से हमें I1 का इंटीग्रेशन मिलेगा फॉर I1 इक्वल टू इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस C1। इसी प्रकार फॉर I2 के लिए हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा I2 इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स को पहले लिख रहे हैं, माइनस कॉस एक्स को बाद में लिखेंगे, तो माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम माइनस डी टी रख देंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा I2 इक्वल टू इंटीग्रल माइनस डी टी डिवाइडेड बाय, इस पूरे फंक्शन को हमने t माना है तो डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ
टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट C2, क्योंकि हमने I2 माना है तो यहाँ से मिलेगा माइनस लॉग टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, I2 और I1 का जो आंसर आया है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करेंगे I1 और I2 की वैल्यू तो हमें I इक्वल टू मिलेगा 1/2। I1 की जगह पे हम लिखेंगे x और I2 की जगह पे लिखेंगे माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में रखना कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। I इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू dx। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल cos x ऊपर चला जाएगा तो cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x इंटू dx। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रल 2 cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x इंटू dx। इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटीग्रल 2 cos x को कैसे लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x इंटू dx। ध्यान देना कि cos x प्लस cos x हो जाएगा 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली ये पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई होके हमारा ये वाला ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx। आगे क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या करेंगे हम, 1/2 इसे मैं I1 मान लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं I2 मान लेता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आगे क्या करेंगे, हम I1 और I2 को अलग अलग हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा हमारा उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस ऊपर वाले पार्ट को रब कर देता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस कम बचा हुआ है। यहाँ से हमें I1 का इंटीग्रेशन मिल जाएगा फॉर I1 इक्वल टू इंटीग्रल 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसी प्रकार फॉर I2 इक्वल टू इंटीग्रल cos x प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x इंटू dx।
इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम माइनस डी टी रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आई टू इक्वल टू इंटीग्रल माइनस डी टी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हमने टी माना है तो अपॉन में टी आ जाएगा, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल डी टी बाई टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस लॉग टी मॉड ऑफ टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2। आगे क्या करेंगे, t की जगह पे हम cos x माइनस साइन एक्स को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग cos x माइनस साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2। अब क्या करेंगे, हम I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा I इक्वल टू 1/2। I1 की वैल्यू x है और I2 की वैल्यू माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, I इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट tan x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट tan x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान देना कि हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड किया है। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल अंडर रूट tan x इंटू, ध्यान देना cos x डिवाइडेड बाय साइन x हो जाएगा cot x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल अंडर रूट tan x, cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉट एक्स नीचे आएगा तो बन जाएगा tan x इंटू डी एक्स। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल अंडर रूट tan x कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट tan x इंटू डी एक्स। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, I इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय tan x की पावर 1/2। अब आगे क्या करेंगे, हम tan x को t पुट करेंगे। पुट tan x इक्वल टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी पुट कर देंगे तो ये वाला पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाय tan x को हमने t माना है और t की पावर हो जाएगा 1/2। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल t की पावर 1/2 को ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय
1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2t की पावर 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आगे क्या करेंगे, हम t की जगह पे tan x को पुट कर देंगे तो I इक्वल टू 2 इंटू √tan x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। I इक्वल टू इंटीग्रल अंडर ब्रैकेट 1 प्लस log x की होल पावर 2 डिवाइडेड बाय x इंटू dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पुट करना होगा तो क्या पुट करेंगे, पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/x इंटू dx इक्वल टू dt। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt पुट कर देंगे तो हमारा पूरा इंटीग्रल फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t माना है तो t की पावर 2 हो जाएगा। 1/x dx की जगह क्या रखेंगे, dt रखेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे 1 प्लस लॉग एक्स को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1 प्लस log x की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। I इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 1 इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x इंटू dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1 प्लस 1/x इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आगे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x प्लस log x इक्वल टू t विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/x इंटू dx इक्वल टू dt। इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt रख देंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस लॉग x को हमने t माना है तो ये हो जाएगा t की पावर 2। इस पूरे फंक्शन की जगह पे क्या रखेंगे, dt रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब आगे क्या करेंगे, t की जगह पे हम x प्लस लॉग x को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस लॉग x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। I इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पुट करना होगा, पुट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 8 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू dx इक्वल टू dt। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx इक्वल टू dt बाई 4।
इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम dt/4 रख देंगे तो ये पूरा इंटीग्रल फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रल साइन tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने t माना है तो ये हो जाएगा sin t, और इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम क्या रख देंगे, dt/4 रख देंगे। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल sin t इंटू dt। ये हो जाएगा 1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस cos t/4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t की जगह पे हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x की पावर 4 को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 37 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।